उत्तरायणी सांस्कृतिक कार्यक्रम का किया गया आयोजन। उत्तरायणी मेला संपूर्ण कुमाऊं का प्रसिद्ध मेला है। खबर विस्तार से खबर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जनपद के दिनेशपुर थाना क्षेत्र के चक्की मोड़ से है, जहां पर उत्तरायणी का कार्यक्रम चक्की मोड़ पर रामलीला मैदान में बड़े उल्लास के साथ किया गया। आपको बता दें कि ये कार्यक्रम उत्तरायणी मेला संपूर्ण कुमाऊं का प्रसिद्ध मेला है। मेला अवधि में संगम तट पर दूर दूर से श्रद्धालु भक्तजन आकर मुंडन, जनेऊ संस्कार, स्नान, पूजा अर्चना करते हैं तथा पुण्य लाभ कमाते हैं। विशेषकर मकर संक्रांति के दिन ही प्रातःकाल से हजारों की संख्या में स्त्री पुरुष, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं संगम में डुबकी लगाते हैं। आइए उसी उपलक्ष्य में उधम सिंह नगर के दिनेशपुर थाना क्षेत्र के चक्की मोड़ के यहाँ रामलीला मैदान में उत्तरायणी सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम सचिन राणा की अध्यक्षता में किया गया। कार्यक्रम में म्यूजिकल चेयर, शास्त्रीय प्रस्तुति एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम विद्यालय द्वारा किया गया। उत्तरायणी मेला केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि ये शहर में रह रहे परिवार, पर्वतीय समाज की एकता का प्रतीक भी है। उत्तराखंड की संस्कृति एक धरोहर का प्रतीक है। नमस्कार, मैं संजू देवी परिपाटी न्यूज से आज मैं चक्की मोड़ के रामलीला ग्राउंड में पहुंची हूँ और यहाँ पर उत्तरायणी सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है। आइए हम इसी की जानकारी देते हैं। नमस्कार, मैं संजू देवी परिपाटी न्यूज से आज मैं पहुंची हूँ चक्की मोड़ के रामलीला मैदान में। यहाँ पर उत्तरायणी सांस्कृतिक मेले का आयोजन किया गया है और यहाँ पर पहुँचे हैं मुख्य अतिथि तिलक राज बेहड़। चलिए आज हम इसकी जानकारी देते हैं। उत्तरायणी पर्व पूरे उत्तराखंड में धूमधाम से मनाया जा रहा है। उत्तरायणी पर्व कुमाऊं की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान का अनोखा उत्सव है। उत्तरायणी व मकर संक्रांति दोनों पर्व एक ही हैं। इसके विषय में भिन्न भिन्न मत हैं कि मकर संक्रांति या उत्तरायणी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन गंगा सहित पवित्र नदियों में स्नान करना लाभकारी माना जाता है। इससे व्यक्ति के पापों का क्षय होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन सूर्यदेव अपने पुत्र शनि से मिलने उनके घर जाते हैं, अर्थात सूर्यदेव दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर अग्रसर होते हैं। महाभारत काल के अनुसार भीष्म पितामह ने उत्तरायण काल की प्रतीक्षा करते हुए अपने प्राण त्यागे थे। मान्यता है कि उत्तरायण में देह त्याग करने से मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। इसी कारण इस काल को अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। कृषि प्रधान भारत में उत्तरायण का विशेष सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। ये पर्व नई फसल के स्वागत का प्रतीक है। किसान इस दिन प्रकृति और सूर्यदेव का आभार व्यक्त करते हैं। सूर्यदेव को जीवन, ऊर्जा, सत्य और तप का प्रतीक माना गया है। ये उत्तरायणी मेला चक्की मोड़ के रामलीला मैदान में आयोजित किया गया। उत्तरायणी सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बच्चों द्वारा म्यूजिकल चेयर खेल खेला गया। इसके बाद शास्त्रीय कार्यक्रम की प्रस्तुति हुई, जो उत्तराखंड की शान मानी जाती है। शास्त्रीय शादी, जन्मदिन, शुभ मांगलिक कार्य में महत्वपूर्ण माना जाता है। दिनेशपुर क्षेत्र के काफी विद्यालयों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। उत्तरायणी सांस्कृतिक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में तिलक राज बेहड़ पहुंचे, जो पूर्व में कैबिनेट मंत्री रहे और वर्तमान में किच्छा के विधायक हैं। उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रमों का उद्घाटन किया, दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने अपने विचारों में बताया कि उत्तराखंड राज्य बनाने के बाद बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, अर्थात 1993 में
जब वे विधायक बने उन्हें उस समय चक्की मोड़ के क्षेत्र में बिजली और सड़कें भी जब जहां नहीं थी उन्होंने सड़कों का निर्माण कराया और बिजली की व्यवस्था कराई। बहुत सी सुविधाएं गांव वालों को दी। कार्यक्रम में सुमित्रा भुल्लर अति विशिष्ट रहे। सुभाष भेड़, भीम ठुकराल, सिद्धार्थ, अजय गावा, प्रेम सिंह, गोपाल मेहता, नंदा, बल पांडे, दीप देवी, कुंवर सिंह आदि विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहे। मेला समिति ने सभी को स्मृति चिन्ह भेंट कर और शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। पूरे देश के अंदर उत्तरायणी का पर्व मना रहे हैं। मकर संक्रांति को भी त्योहार इसी को कहते हैं। अलग अलग तरीकों से समाज के लोग अलग अलग नाम से इस त्योहार को करते हैं और हमारा पर्वतीय समाज उत्तरायणी पर्व के नाम से इस पर्व को जिंदा रखे हुए, इसको आगे बढ़ाए हुए, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान की यही खूबी है कि हम अपने संस्कृति को आगे बढ़ाते रहें और इसको कभी भी पीछे ना हटने दें। बिजली नहीं होती थी जब मैं 93 में विधायक बनाया, बिजली नहीं थी गांव में। ऐसे कई गांव थे दिनेशपुर के आसपास भी, दुर्गापुर नंबर 2 से लेकर कितने इलाकों में सड़कें नहीं थी बिल्कुल। बिजली का काम पानू जी जानते हैं। डाम के अंदर गए थे एक जमाने में, मैं दोबारा मुझे सुमित्रा भुल्लर लेके गए डाम के अंदर, तो मैं आपके वहाँ जिक्र किया मैंने सबका कि हमें डाम के अंदर ले जाने वाले चंदन न्याल और आपका नाम सबका लिया मैंने। ये लोग लेकर गए थे और हमने प्राइमरी स्कूल दिया था उस समय डाम के अंदर, और नाव से गए थे, फिर पैदल गए थे, कहीं गए लंबा चले थे। दिनेशपुर के चक्की मोड़ से परिपाटी न्यूज टीम के साथ संजू देवी की एक खास रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें